वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में अब आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम रह गए, इसलिए मैं आज आपसे आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का 10 डेज स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा। तो आइए, सबसे पहले 10 दिनों में अगर आप टॉपिक कवर करने जा रहे हैं तो क्या टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। और पहला क्वेश्चन यह है कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या 10 दिनों में क्लियर किया जा सकता है। तो बच्चे 100% बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप लास्ट के 10 डेज में भी आप एग्जाम में आप इवन सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो स्टडी प्लान मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप ठीक उसको फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंगली, तो आप 10 डेज में बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो देखिएगा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है इसको, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। 50 मिनट का ये टॉपिक है आपका। दूसरा, आपके पास में डिमांड में से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आने के चांस है। सारे टॉपिक के चांस हैं जो मैं, क्योंकि मैंने सिलेबस में तो बहुत वीडियोस है, उसमें से मैंने सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं 10 डेज के अकॉर्डिंग, और उसमें से जिसपे मैं 5 स्टार लगा दूं तो समझ जाना कि पेपर में तो ये छपा हुआ ही है। तो भैया सबसे पहले ये देखो, ये पे स्टार कितने स्टार, इन्फिनिटी स्टार। और इन्फिनिटी स्टार का मतलब क्या हुआ बच्चे, पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, जो चीज बता रहा हूं बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखना है इसको, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्वेश्चन पेपर के साथ में मैं फिर दोबारा आऊंगा और मैं बता दूंगा, देखो मैंने जिसपे इन्फिनिटी लगाया था वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा जिसपे इन्फिनिटी लगा रहा हूं सिर्फ वही करके जाओ, आपको ये सारे करने हैं। और इन्फिनिटी वाला तो आएगा ही आएगा, उसको तो सपने में भूल के मत छोड़ना आप उसको। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, डिमांड में से ये पूछ लेता है। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भैया डिग्री में चाहे वो आपका आर्क इलास्टिसिटी हो, पॉइंट इलास्टिसिटी हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, क्रॉस इलास्टिसिटी हो, इनकम इलास्टिसिटी हो, सारे पढ़ के जाना, क्योंकि उनमें से कोई भी 2 या 3 के ऊपर बात आपसे पूछेगा। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि ये आ नहीं रहा है काफी टाइम से। बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट ईयर था, उससे पहले भी इस सेमेस्टर में था तो आ नहीं रहा था, बट चांस है कि अगर थोड़ा ट्विस्ट करना चाहेगा एग्जामिनर यहां से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से, तो ट्विस्ट करके वो यहां पे आ सकता है। तो इसलिए टॉपिक को मैंने डाला हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे टॉपिक डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके 5 डिग्री होते हैं ना, तो ये सारे के सारे आप बेसिकली एक्सपेंडिचर, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, ये सारे के सारे कर रहे हैं बच्चे आपको, जितने भी हैं सब के सब। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पे आपको 3 घंटे का और वहां 1 घंटे का, 4 घंटे का अभी तक मैंने आपको बता दिया है। इस 4 घंटे में से आपके हाथ क्या लगेगा, आपके हाथ में 18 मार्क्स लग जाएंगे, 18 मार्क्स आपके हाथ में लग जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 कम्युनिटी, ये पार्ट आपके एक एडिशन, एक न्यू पार्ट होता है, तो इसने आपको करना है। और एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये बच्चे आपको एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्लासेस आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पे तो 5 स्टार लगाऊंगा ही और इन्फिनिटी तक बोलूंगा इन दोनों टॉपिक के लिए। और इसके कंज्यूमर क्लियर 2 केस इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, भैया इसके ऊपर भी मैं स्टार बना देता हूं, क्योंकि जब पेपर टफ बनाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा उसमें। क्लियर है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर विद द हेल्प ऑफ पीसी, भैया इंपॉर्टेंट है, इंफिनिटी तक मार्क कर रहा हूं। अब आप देखें यहां तक अगर आप पढ़ते हैं तो अभी तक आपका कितना टाइम कंज्यूम हुआ, जरा समझिए आप इस चीज को। पीछे तक अभी तक आपके पीछे 4 घंटे आपके पीछे अज्यूम हो गए, और यहां 1 घंटा मान लो, मोटा मोटा 5 5 3 8 घंटे। 8 घंटे में आप लगभग 45 मार्क्स, 50 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे। तो सिर्फ ये 8 घंटा फॉलो कर लो। अब सर कहां फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, तो वो डाउट होना नहीं चाहिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है अभी आपके कंटेंट में वो लग भी जाएगा। प्लस में मेरी कौन सी क्लास नंबर है, क्लास नंबर 2 है, प्रीवियस ईयर वीडियो में क्लास नंबर 3 है, ये सब एप्लीकेशन डिमांड एंड सप्लाई, तो कौन सा क्लास नंबर है, क्लास नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है, वो आप देख सकते हैं इसमें। चैप्टर नेम, आप यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो सर ये टॉपिक देख लो, ये टॉपिक देख लो, ये स्टार ही स्टार है, स्टार ही स्टार, जितने स्टार लगा दो कम है। मैं इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी के ऊपर भी स्क्वायर लगा देता हूं। लो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आना ही आना है आपके बेस में। हाँ, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन इजी टॉपिक है, फर्स्ट टाइम पेपर इस बार आप सेकंड टाइम कंडक्ट कर रहा है एनईपी, तो पेपर का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा नहीं देगा।
तो उम्मीद करता हूं कि वही रखेगा, बट अगर बढ़ाता भी है तो यहां पर ये क्वेश्चन यहां से पूछने के चांसेस है। ये लास्ट ईयर पूछा था, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग रन भैया एंड लॉन्ग रन दिस वन, ये भी टॉपिक आपका जो है स्टार 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 इन्फिनिटी है। मैं बोल तो रहा हूं यार, पेपर पूरा सामने आपके रख तो रहा हूं मैं। तो अब देखिएगा कुल मिलाकर करके आप, और लास्ट की मैं बात करता हूं आपके पास में, तो आप जो है मार्केट रिवीजन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, सप्लाई कर, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट ही है और एग्जाम में इन्फिनिटी टाइम्स स्टार लगा रहा हूं मैं इसमें। और क्लियर अंडर द परफेक्ट शटडाउन पॉइंट और मार्केट रिवीजन, इसको पढ़ लेना है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। शटडाउन पॉइंट ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, बट जो इन्फिनिटी लगा दिया वो तो मस्ट है, करना है। आपका एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर, भाई साहब इस पे भी मैं इन्फिनिटी लगा रहा हूं, लास्ट ईयर भी आया था ये, इस ईयर भी आएगा। एक्सेस कैपेसिटी सर लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आएगा, ध्यान रख लेना इस चीज को। किंग डिमांड कर्व लास्ट ईयर भी आया था, इस ईयर भी आएगा इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चे? रैन कंट्रोल एंड दिस वन, लास्ट ईयर भी आया था, इस ईयर भी आएगा। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप अपना टाइम देते हो, सारे वीडियो भी देना है अपने टाइम तो, बट कुछ तो मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1 और 3 4 घंटे, 4 घंटा और 1 घंटा 5 घंटा, 5 घंटा 5.5 घंटे, 5.5 और ये आपके पास में 3, 8.5 9 घंटे मान लो। 9 घंटे के बाद आपके पास 2 घंटे 11 घंटे और एक आपके पास में 12 घंटे, 12 और आपके पास में 4 16 घंटे, और लगभग यहां पर आपके पास में 16 और 2 18 घंटे, 18 आवर्स है। और ऑब्वियसली थ्योरी सब्जेक्ट है तो 1.5 की स्पीड से तो आप लोग कम से कम देखोगे। क्लियर है बच्चे? तो आपका जो ये 18 घंटे है, ये आपका टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो ये टाइम आपका बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि जो आप पहले 1 देख रहे हो, आपकी स्पीड अगर 1.5 हो जाती है तो 1:3/2 एंड 2:3। इसका मतलब है 18 में और टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 3:2। और इसका मतलब आपके पास में 18 में जहां पहले आप 3 समय ले रहे थे, वहां पे 2 समय लोगे तो 3 × 18 मतलब 12 घंटे में। इसका मतलब क्या है, अगर 1.5 की स्पीड से अगर आप देखते हो तो आपका ये 12 घंटे के अंदर ही आप इसको पूरा समेट सकते हो, और आपके एग्जाम में भी 10-12 दिन बाकी है। तो आप इजीली अपने एग्जाम को क्रैक नहीं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं आप सर से मार्केट सब में से बता दिया बच्चे, मैंने सब में से A to Z मैंने पूरा ही सिलेबस बता दिया आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको गलती से भी मिस नहीं करना आपको। ये मैंने आज आपको रामबाण दिया है, क्लियर है ना? ये क्या दिया मैंने आपको? ये मैंने आपको रामबाण दे दिया है। आप 10 दिन में क्या पढ़ो जिससे आप पास होंगे। तो ये रामबाण है, आपने यही पढ़ना है, इसी से आपका जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? हाँ, मैं 2 से 3 दिन बाद में ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, ब्रह्मास्त्र उसको पढ़ लोगे तो उसमें से सेम क्वेश्चन उठ करके आएगा। लेकिन अभी रामबाण से काम चलाइए, रामबाण तो करना ही करना है आपने। अब ब्रह्मास्त्र जब मैं जो दूंगा तो आपको ब्रह्मास्त्र की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी कोई जरूरत ब्रह्मास्त्र की? क्योंकि आपका जो है ये रामबाण ही उसको कवर कर रहा है, समझे? तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको रिवाइज करना है, और आपके कंटेंट में PDF वीडियो सब अवेलेबल है, आप उसको अच्छे से मैनेज कीजिए, इतना पैनिक होने की नीड नहीं है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट और एक न्यू सेशन के साथ में मिलेंगे। पेपर डिस्कशन 2024 का जो पेपर है वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे। 2 पेपर है, रेगुलर का और SOL का। जब 2 पेपर डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर जो है आपका ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एक पेपर तो डिस्कस करना ही है 24 में, तो उसके अंदर और भी जो चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, पेपर कैसे आया था दिखा करके बता दूंगा। तो एक सेशन आपका जरूर होगा वो।